और नेक और ये चीज़ों की असेसमेंट थी। तो हमने 3 पार्ट, पास 4 नंबर पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप कम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसकी भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से अकॉर्डिंग टू द केम्यू कोर्स कंटेंट उसने हर एक टॉपिक को जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम हेल्थ और नेक जो है एनाटमी भी पढ़ेंगे और हेड और नेक जो है उसकी असेसमेंट भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि सब एनाटमी उसकी जो हेड और नेक है उसका क्या है। तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि उसकी जो स्कल होती है ना, तो ये स्कल का एनाटमी है, ठीक है। तो स्कल में सबसे पहले उसकी जो बोन्स होती ना, तो ये हमारे पास फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सिजिटल स्विचर हो गया, जो कि दो जो पैराइटल बोन होते हैं ना पैर में, उस 2 पैराइटल बोन के दरमियान एक स्विचर है, उसको हम सिजिटल स्विचर कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास कोरोनल जो स्विचर है, ठीक है, जो कि फ्रंटल और पैराइटल इसके दरमियान होती है। तो ये आप याद रखें। इसी तरीके से ये सब जो है लेम्बॉयड स्विचर आपने याद रखना है। और ये जो लेम्बॉयड स्विचर है, कोरोनल स्विचर है, सिजिटल स्विचर है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हमारे पास हमारी जो स्कल की जो बोन होती है ना, तो ये एक दोनों को एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिम्फॉइड की कनेक्शन हमारे पास पैराइटल और ऑसिपिटल से हुआ है, ठीक है। कि जो पीछे पोस्टीरियर साइड पे क्या होते हैं, ऑसिपिटल होती है और ऊपर उसके पैराइटल होते हैं। तो उस दोनों के दरमियान हमारे पास जो स्विचर बन गया, ठीक है, जो कनेक्शन बन गया, तो उस कनेक्शन को हम लिम्फॉइड कहेंगे। फिर ऑसिपिटल बोन्स है, टेम्पोरल बोन है, या स्पेनाइड बोन है, ज़िगोमेटिक बोन है, और एक्सटर्नल एक्वेस जो डक होती है एयर में, ठीक है, एक्वेस्टिक जो मेटल डक होती है। तो ये सब एनाटमी आपको पता भी है क्योंकि ये हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो लेकिन एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखें कि हमारे पास जो मेन है, ये हमारे पास 7 सर्विकल वर्टेब्रा होती है, जो कि हमारे नेक को जो है रोटेशन में हेल्प देता है, मतलब स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड भी देता है। लेकिन ये जो 7 सर्विकल या 7 वर्टिब्रल प्रोमिनेंट होते हैं ना, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट हम असेस कर लेते हैं, ठीक है, जब हम नेक की असेसमेंट करते हैं। फिर हमारे पास 2 मतलब क्या होती है, वर्टेब्रास होती है। एक हमारे पास जो फर्स्ट वर्टेब्रा होती है वो हमारे पास एटलस है, और जो दूसरा होती है वो हमारे पास एक्सेस है। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। इसी तरीके से मैंडिबल बोन हो गया, मैक्सिला हो गया, ठीक है, और लेक्रेमन वगैरह, ठीक है। फिर हम उसकी जो मसल ऑफ द हेड एंड नेक, तो मसल हमारे पास और हेड और नेक में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको पता भी है कि हमारे पास फ्रंटालिस मसल है, ठीक है, जो कि फ्रंटल बोन को जो है वो उसने क्या कि कलिक अच्छी तरीके से जो है कवर किया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हुआ कि जो पाल्पेब्रल प्रेशर होती है, ठीक है, आइज़ के दरमियान, तो उसमें भी मसल है, और टेम्पोरलिस भी है, अकुलरस जो उकलाई है आइस के इर्द गिर्द, ठीक है, सर्कुलर मसल, ज़ाइगोमेटस भी है, ठीक है, जो ज़ाइगोमेटिक बोन पे है। ये सब जो मसल होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू द बोन उसने नाम दिया हुआ है, ठीक है। बकिनेटर हो गया, मेसिटर हो गया, ठीक है, जो चीविंग वगैरह ये मसल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेन जो हमारे वर्क होती है या हमारे असेसमेंट होती है नेक के, तो वो ज़ेफाइड्स ट्रेपेजियस से और स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड से काम होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और इसी तरीके से कि नेसो लेवल पोर्ड हो गया। नेसल लेवल पोर्ड हमारे पास ये जो नाक की जो सीधे होते हैं ना, तो जब उस आप साइमेट्री पे देखते हैं ना नाक के, तो उसमें एक ग्रू सा होता है, तो उस ग्रू को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेबियल नेसो लेबियल पोर्ट्स कहेंगे। और उसी तरीके से
और जो ऑर्बिकुलरिस ओरियस होती है, मतलब माउथ से जो अराउंड होती है मसल, उसको हम यही नाम देते हैं। तो ये सब जो है ये फेशियल मसल होती है, तो ये आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एनाटमी के बेसिक जो है वो भी पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास उसमें माउथ में तो ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है, स्कल में, तो ये सब चीज़ स्कल में आते हैं। तो माउथ में और स्कल में ये 3 सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है ये वाला, और इसी तरीके से ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और इसी तरीके से हमारे पास जो सबलैंगुअल ग्लैंड है जो बीनीथ द टंग होती है, ठीक है। तो ये मेन जो है सलेवरी ग्लैंड है, ये आप याद रखें। और इसी तरीके से हमारे पास और भी वीन्स वगैरह है, जो कि इंटरनल जैकुलर वीन हो गया, एक्सटर्नल जैकुलर वीन हो गया, ठीक है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड हो गया, कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी को लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि बाद में जब असेसमेंट करते हैं ना, तो आपको मतलब वो कहते हैं कि आप इंटरनल जैकुलर वीन लोकेटेड करें, या अपने हाथ उस पर रख दे, ठीक है, तो फिर आपको पता होना लाजमी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि हाँ द नेक, तो नेक में कौन कौन सी एरियाज जो है वो प्रेजेंट होती है, तो हम बेसिक एनाटमी पढ़वाते हैं आप लोगों को, फिर इसके बाद हम असेसमेंट शुरू करेंगे। तो उसमें 2 जो है ट्रायंगल होती है, एक हमारे पास इंटरनल ट्रायंगल होती है, इंटीरियर ट्रायंगल होती है, जो कि बिटवीन द स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड होती है, ठीक है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल होती है, जो कि बैक साइड पे होती है, ठीक है, और वो हमारे पास ट्रेपेजियस मसल और स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल के दरमियान होती है, ठीक है। तो ये 2 जो है आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल कौन कौन किस किस मसल के दरमियान है, और इंटीरियर हमने आपको बताया। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये किया कि हाइड बोन होती है, जो नेक होती है ना, तो नेक की एग्जामिनेशन उसमें जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है थायराइड, और इस चीज़ों को देखे तो हाइड बोन का करेक्टरिस्टिक आपको याद भी है कि ये हमारे पास वो बोन होती है जो जिसकी किसी और के साथ जो है वो मतलब गहराई की कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि थायराइड कार्टिलेज होती है, आपको पता भी है कि हमारे पास को दूसरा नाम देते हैं आदम एफल, ठीक है। तो ये मोस्टली जो होती है वो हमारे पास मेल में होती है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड कार्टिलेज है, और इसी तरह से ट्रेकिया हो गया, मेनेब्रम हो गया, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम होती है। इसके लोकेशन को अच्छी तरीके से याद रखें। फिर हमारे पास क्लेविकल हो गया, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड हो गया, और इस्थमस ऑफ थायराइड। इस्थमस उसको कहते हैं, एक हमारे पास नैरो रीजन होती है जो कि बिटवीन द 2 लूब वो प्रेजेंट होती है, वो हर जगह पे इस्थमस हो सकती है। तो इसीलिए उसने जो है थायराइड की 2 लूब्स होती हैं, थायराइड की 2 लूब्स होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, तो उसी वजह से उसके दरमियान जो है एक नैरो रीजन है, उसको हम इस्थमस ऑफ थायराइड कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि लिम्फेटिक, ठीक है, तो लिम्फेटिक नोड्स भी हमारे पास प्रेजेंट होती है हेड में और नेक में, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो ये हमारे पास जो प्री एरिकुलर जो होती है, ये सबसे जो है अहम होती है, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है कि जो फ्रंट ऑफ द एयर्स होती है ना, तो वो कौन सा मतलब उसकी नेम क्या है उस लिम्फेटिक नोड्स के, ठीक है। तो वो हमारा प्री एरिकुलर है, और जो पोस्टीरियर होती है बैक ऑफ द एयर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास पोस्टीरियर एरिकुलर है, ठीक है। और जो ऑसिपिटल बोन पे प्रेजेंट होती है उसको क्या नाम देते हैं, या स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड पे 2 टाइप से, एक हमारे पास डीप जो है सर्वाइकल चेन होती है नोड्स की, ठीक है, ये हमारे पास एक चेन सा बना हुआ है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। और इसी तरीके से सुपरफिशियली जो होती है वो 2 होती है, और वो उसको नाम देते हैं सुपरफिशियल सर्वाइकल, ठीक है। पोस्टीरियर सर्वाइकल ये है हमारे पास, और इसी तरीके से सुपरा जो क्लेविकल होती है ना, तो क्लेविकल के
उसको लोकेशन के नाम से जो है उसने नाम दिया हुआ है। तो ये आपने इसी तरीके से याद रखना है, समझ गए। फिर हमारे पास उसकी जो हमने पढ़ा आपको, लेकिन ये वो यही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्री एरियुलर था, प्री एरियुलर हमने पहले ही बताया कि हमारे पास फ्रंट ऑफ द एयर होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर एरियुलर क्या है, तो ये आपने इसी तरीके से ये स्लाइड को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसने जो लोकेशन होती है नोट्स के उसने अच्छी तरीके से आपको बयान किया हुआ है, ठीक है। तो पोस्टीरियर एरियुलर जो होती है वो हमारे पास मेस्टाइड बोन के मेस्टाइड बोन पे होती है। मेस्टाइड बोन जो बैक ऑफ द एयर होती है, ठीक है। आपको पील होगी जब आप हाथ लेके उसको पील करवाते, पालपेट करवाते हैं। सुपरफिशियल टू द मेस्टाइड प्रोसेस, ठीक है। तो मेस्टाइड प्रोसेस होती है, एक बोन है हमारे स्कल में, तो उसके ऊपर होती है। ऑसिपिटल होती है, तो ऑसिपिटल में भी हमारे पास नोड्स होती है जो कि एट द बेस ऑफ द स्कल होती है, समझ गए। इसी तरीके से मेंटल होती है जो कि मिडल लाइन बिहाइंड द टिप्स ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। तो मैंडिबल जो लार्जेस्ट बोन है हमारे पेंस के, तो उसके जो टिप्स होती है ना, उसको हम उसके जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सब मेंटल बोन नोड्स कहेंगे। फिर हमारे पास सब मैंडिबुलर नोड होती है, तो हालवे बिटवीन द एंगल एंड द टिप्स ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। तो मैंडिबल की जो है एंगल होती है, हमने पहले भी बताया कि एक पोस्टीरियर होती है और एक एंटीरियर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सब मैंडिबुलर जो हो। फिर बाद में जो है जो जगलो डायगेस्ट्रिक है वो हमारे पास टांसलर के रीजन पे होती है, हमने आपको डायग्राम में देखा आया, ठीक है। अंडर द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। जो मैंडिबल के नीचे एंटीरियर एंगल था ना, तो उसके दरमियान में जो है होती है। डीप सर्वाइकल भी होती है अंडर द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, और पोस्टीरियर सर्वाइकल भी होती है जो कि ट्रेपेजियस मसल पे होती है, ठीक है। पोस्टीरियर ट्रायंगल में हमारे पास पोस्टीरियर सर्वाइकल होती है। और फिर इसी तरीके से जो सुपरा क्लेविकल होती है ना, तो जस्ट अबव एंड बिहाइंड द क्लेविकल एट द स्टर्नोक्लेडोम या स्टर्नोमास्टाइड मसल, ठीक है। फिर हम आते हैं उसकी जो असेसमेंट होती है। तो एनाटॉमी तो आपने जाना कि हेड में कौन कौन से नोड्स प्रेजेंट होती है, मसल कौन से, बोन कौन से, ठीक है, और उसकी लोकेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपने जान ले ली, ठीक है। फिर हम असेसमेंट उसकी करवाएंगे। तो असेसमेंट में हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा हम कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होती है जो पेशेंट आपको खुद बताती है, और उसको दूसरा नाम एमसीक्यूज़ के लिहाज आप याद रखिए कि सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम डेटा भी कहेंगे और कवर डेटा भी कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होती है जो कि पेशेंट से आप पूछ लेते हैं और पेशेंट आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और आप ऑब्ज़र्व करते हैं। वो डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। और एमसीक्यूज़ के लिहाज से उसमें एक है कि ऑब्जेक्टिव डेटा को हम ओवर डेटा भी कहेंगे और साइन डेटा भी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्टिव डेटा पे। तो सब्जेक्टिव डेटा में ये देखता है कि उस पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी हेडेक होगी, मतलब आपकी हेडेक होती है कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरी नंबर पे हम उससे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी जो, या वो ख़ुद बताती है कि हमारी हेड जो है वो इंजरी हुआ है, पहले हमारे पास हिस्ट्री में इंजर हुआ है, या हमें डिज़नेस फील हो रही है, ठीक है, कन्फ्यूजन फील जो है हो रही है, या इसी तरीके से हमारे पास नेक पेन जो है, नेक पेन हो रही है, या लिमिटेशन ऑफ मोशन, हमारे जो रेंज ऑफ मोशन होती है या हमारे जो है वो कम होती है, तो कोई वजह हो सकता है, समझ गए। फिर हम ये देखते हैं कि लेम जो होती है, लेम और स्वेलिंग, तो उसकी जो लेम होती है ना, तो वो स्वेल तो नहीं हुआ है, ठीक है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेम नोड होती है ना, तो वो लेम नोड तो स्वेल नहीं हुआ है, वो उससे जो है हम ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक सर्जरी, कोई भी सर्जरी आप तो पहले नहीं किया हुआ है, तो वो बताती है कि हमें नेक किया या नहीं किया, ठीक है। अगर वो बताती है कि हमने की,
जो फिर फर्दर जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर क्या है कि हेड, तो यस आर नो, इफ यस ऑन से टाइम, अगर आप कि वो कह रही है कि हमारे हेड में जो है पेन हो रही है, तो फिर आपने उससे पूछना है कि कब से हो रही है और उसकी टाइम कितनी होती है, ठीक, ड्यूरेशन कितनी होती है। फिर दूसरे नंबर पे अगर आपको बताती तो फिर उसकी हेड की लोकेशन बतानी पड़ती, ठीक, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स के जो है हेड की पेन होती है। एक हमारे पास मार्गरीन होती है, एक हमारे पास टेंशन जो होती है, टेंशन के लिए अलग एरिया होती है और मार्गरीन के लिए अलग एरिया, और क्लस्टर जो है वो उसके लिए अलग एरिया होती है, ठीक है। तो 3 टाइप्स है, उसकी से पूछना है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि वो किस जगह पे पेन है, तो हमें डायरेक्टली पता है कि ये टेंशन की वजह से या किसी और की वजह है। उसको फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो कि है उसकी खसूसियत की वो सीवियर है या पैनिक होती है या मॉडरेट होती है, ठीक है। सेवियरिटी हम चेक कर लेते हैं और इसी तरीके से हम हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री फास्ट हिस्ट्री की ऐसी थी, ठीक है। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कि उसके लिए जो है उसने कोई भी कोर्स की है या नहीं की है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उससे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो होती है वो फैक्टर जो आपके हेड को क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि उसकी एसोसिएटेड फैक्टर को भी जानना होंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो कि उसकी हेड को जो है पेन प्रोड्यूस करते हैं। और मेडिकेशन के बारे में भी उसने जानना है कि आप मेडिकेशन ले रही है या नहीं ले रही है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री को देखेंगे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें कोई भी ये चीज़ तो नहीं हुई, या माइग्रेन या वो रिटेंशन वगैरह तो नहीं, या सीवियरिटी या स्ट्रेस तो नहीं होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती, कि वो बार बार आते हैं या किसी टाइम जो है वो आते हैं, फिर वो 2-3 दिन नहीं आती, ठीक है। फिर पेशेंट सेंटर्ड होती है, उस हमारा जो मेन मकसद होती है वो हम पेशेंट की अच्छी हेल्थ के लिए जो है उसको लेके जाना है। तो उसी वजह से हमारे जो मेन मकसद होती है पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने जो पहले ये सब्जेक्टिव डेटा पढ़ी, तो इस सब्जेक्टिव डेटा जो 6 होती है ना, तो उसकी एक एक हम पढ़ रही है। तो सबसे पहले हमने हेड पढ़ ली, ठीक है। फिर हमारे पास हेड इंजरी है, तो हेड इंजरी के बारे में हम उससे जानते हैं कि एनी हेड इंजरी आर बिलोंग टू यूर हेड, ठीक है। आपकी हेड के जो है वो कोई भी मतलब चोट तो नहीं हुई या इंजरी तो नहीं ही लगी। फिर इसके, ठीक है, तो ये हम उससे पूछते हैं। फिर आंसर पूछते हैं कि उसकी ड्यूरेशन मतलब उसकी टाइम कितनी होती है, वो सडनली आती है या वो प्रोग्रेसिव आती है, ठीक है। सेटिंग के बारे में बताना है कि ये मतलब उसकी पर आपकी जो है अपनी जनरल कंडीशन कैसी होती है जब आप पे कोई हेड इंजरी जो है, ठीक है। फिर आपने जो है जब आपकी हेड इंजरी हो गई है तो उसके लिए तो आपने कौन सा सेटिंग जो है इख्तियार किया हुआ, ठीक है। फिर उसकी जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे कि उसकी जो कॉन्शियस लेवल होती है ना, तो वो कैसे है। फिर हिस्ट्री ऑफ अदर इलनेस होती है, तो वो भी ये चीज़ बताती है कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इलनेस या पहले हुआ है या नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन के बारे में जानना है उसके, और एसोसिएटेड सिम्टम और एफर्ट टू ट्रीट, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एफर्ट करना ये भी होती है। फिर हमारे पास डेजीनेस होती है कि एक्सपीरियंस एनी डेजीनेस, आपको कोई भी डेजीनेस तो फील नहीं हुई, मीन कन्फ्यूजन तो फील नहीं हुई, या आप पे जो है ऐसा आपको अनहेल्थी तो फील नहीं हो रही, ठीक है। फिर ऑन से पूछते हैं कि अगर डिजीनेस है तो डिजीनेस कितने टाइम में मतलब वो प्रोग्रेसिव आते हैं या सडनली आती, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास एसोसिएटेड फैक्टर होती है, तो वो फैक्टर जो आपके डिजीनेस को काज करते हैं, तो उसके बारे में हम उससे जानते हैं। फिर हमारे पास नेक पेन होती है, तो नेक पेन अगर होती है तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिम्फ नोड्स की वजह से तो नहीं है या मसल की वजह से तो नहीं है, तो फिर इस नेक पेन की भी हम पूछते हैं कि जब आप पे नेक पेन हो रही है तो उसकी टाइम कितनी होती है, मतलब डिले ऑनसेट कितना होती है, या लोकेशन
मतलब वो कौन कौन से रीजन पे जो है आपकी जो नेक पेन है वो प्रोड्यूस होती है, या एसोसिएटेड सिम्टम कौन कौन से होती है। ठीक है, कि आपको पता चलता है कि हमारे नेक में जो है पेन हो रही है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर हो तो वो फैक्टर जो है आपकी जो रिस्क फैक्टर होती है। तो जब आप जानते हैं तो हमारे पास ये भी इसकी भी पूछना है कि वो कौन कौन से फैक्टर है। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये चीज़ हो रही है, या आपकी जो है हेल्थी फूड आप नहीं खाते इसी वजह से। ठीक है, या आप एक्सरसाइज अच्छी तरीके से नहीं करते, आप सिर्फ सेडेंटरी लाइफ है। ठीक है, तो ये जानना है। फिर पेशेंट सेंटर्ड, तो हमारा जो मेन मकसद है पेशेंट सेंटर्ड होती है। फिर हमारे पास स्वेलिंग और लूप जो होती है, तो एनी लूप्स आर स्वेलिंग इन द नेक, कोई भी लिम्फ नोड या लूप जो होती है कोई भी वो तो स्वेल नहीं हुआ है, ये देखते हैं वो बताते हैं। एनी रीसेंट इन्फेक्शन, तो या एनी टेंडरनेस, कोई भी आपको जो है अभी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, या आपकी जो टेंडर्स होती ना तो वो आपको तो मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो एक मांस सा, हार्ड मांस सा बना हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन साइज, और उसकी साइज़ चेंज होती है या नहीं होती ये भी पूछना है। एनी डिफ़िकल्टी सॉल्विंग, आपको कोई भी डिस्पेगिया तो नहीं हुआ है, जो डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये भी पूछना है। स्मोकिंग के बारे में पूछना है कि अगर आप तो कोई स्मोकिंग नहीं करते। ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में वो बताती है कि हाँ मतलब वो आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या नहीं। फिर थायराइड प्रॉब्लम के बारे में उससे पूछते हैं कि आपको कोई भी गाइटर वगैरह तो नहीं हुआ है, ग्रेव डिजीज़ तो नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक सर्जरी होती है कि आपने अगर उसने यही कह दिया कि हमारे जो है पहले हिस्ट्री है, पास हिस्ट्री यही है कि हेड हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, तो वह आपने क्यों किया है, और व्हेन कब किया है, और वाई किस वजह से किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने क्लियर करना है। ठीक है, फिर हम उसकी जो ऑब्जेक्टिव डेटा होती है ना, तो ऑब्जेक्टिव डेटा हम किसी तरीके से जो है कलेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इंस्पेक्ट एंड पालपेट द स्कल, तो हम स्कल को जो है इंस्पेक्ट करते हैं और पालपेट करते हैं। देखिए हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो टेक्निक्स होती है हमारे पास 4 है मेनली। ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। लेकिन हम हेड में जो है कोई भी अस्कल्टेशन तो नहीं करते, स्टेथोस्कोप तो यूज़ नहीं करते, समझ गए। और इस तरीके से परकशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेनली टू होती है वो हमारे पास कल की एग्जामिनेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए हम 2 फिजिकल एग्जामिनेशन यूज़ करेंगे, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं स्कल की एग्जामिनेशन के लिए। जनरल साइज़ एंड काउंटर जो है ये देखते हैं कि उसकी जो साइज़ होती है हेड के वो कैसे है, और उसकी जो इर्द गिर्द किनारे होती है, एडेज होती है, तो वो कैसे है। ठीक है, नॉट एनी लीशन, नॉट एनी डिफॉर्मिटी, या लिम्फ जो होती है या टेंडरनेस होती है, तो ये चीज़ें आपने भी जानने पड़ती है। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुआ है, या लिम्फ वगैरह या उसकी हार्डनेस मास जो है वो इवॉल्वेट तो नहीं हुआ। पाल्पेट टेम्पोरल आर्टरी, और इसी तरीके से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये मैंडिबल जो जॉइंट होती है, ठीक है, ये भी चेक करना है। उसको बताना है कि आप माउथ को जो है वो ओपन करें, और ये फिर आप एग्ज़ामिन करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें उस डेटा को जो है ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे, जो हम उस पेशेंट की से ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास पेस की जो है इंस्पेक्शन है, तो फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से उसकी जो साइमेट्री होती है ना, मोमेंट क्रीनियल नर्व 7 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि पेस में हमारे पास क्रीनियल नर्व होती है जो कि 7 नंबर पे है। ठीक है, तो फेशियल नर्व्स देखेंगे, एनी इनवॉलंटरी मूवमेंट, एडेमा, लीशंस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर 3rd नंबर पे हम इंस्पेक्ट एंड पाल्पेट करते हैं द नेक। ठीक है, तो नेक में हम इंस्पेक्शन और जो है पाल्पेशन करते हैं कि सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन देखते हैं कि उसकी जो नेक होती है ना, तो वो कितनी साइड पे जो है कि अब जो नॉर्मल मूवमेंट होती है ना, तो वो ये करते हैं या नहीं करते, रेंज ऑफ मोशन उसमें है या नहीं है। ठीक है,
फिर इन्लार्जमेंट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड देखेंगे कि उसकी जो सिलेवरी ग्लैंड होते हैं नॉर्मली स्ट्रक्चर, तो वो कैसे है, ठीक है, वो तो इन्फ्लेमेशन उसमें नहीं हुआ है, ठीक है। लिम्फ नोड देखेंगे उसकी जो पहले हमने प्री एल्यूरल और जो सर्वाइकल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि लिम्फ नोड देखते हैं और थायराइड ग्लैंड पोजीशन देखते हैं, उसकी जो ट्रेकिया पे पोजीशन है वो देखते हैं, ठीक है। फिर अस्कल्टेट थायराइड एनलार्जमेंट फॉर बर्ड, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद रखना है जो येलो कलर में है कि हमारे पास हम इंस्पेक्शन और पाल्पेशन स्कल के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। फिर पेज के लिए हम ओनली जो है इंस्पेक्शन करते हैं, और इसी तरीके से हम इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन नेक के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और फिर अस्कल्टेशन हम थायराइड के लिए करते हैं, क्योंकि थायराइड जो है हमारे पास जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना, तो वो उसकी कंट्रोल में होती है, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि ये माइक्रोसिफिली होती है या नॉर्मल हेड साइज होती है, तो ये कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि माइक्रोसिफिली जो होती है जब आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसकी हेड में जो है जब वाटर अकमुलेट हो जाती है तो उसको हम माइक्रोसिफिली कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा डायग्राम है वो आप देख ले तो नॉर्मल हेड साइज है, ठीक है। तो माइक्रोसिफिली में उसकी जो ब्रेन होती है वो श्रिंक हो जाती है, लेकिन उसकी जो मुलेट हो जाती है, तो इसी वजह से उसकी जो हेड होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। फिर हमने ये लिम्फ नोड पहले भी पढ़ा, ठीक है, आप इस डायग्राम को ओनली देख ले, ठीक है, ये हमने। लेकिन उसकी जो मेन एमसीक्यूज़ के लिहाज से तो एक नंबर पे जो है प्री एल्यूरल एरिया है कि हम फ्रंट ऑफ द एयर जो है ये प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर एल्यूरल जो होती है ये प्रेजेंट हो, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें मोस्टली, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लिम्फ नोड की एक मतलब असेसमेंट और उसकी करते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, पाल्पेशन करते हैं, ठीक है। तो पाल्पेशन टेक्निक उसने यूज़ किया हुआ है कि उसकी जो लिम्फ नोड होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फिर हम इसकी जो लिम्फ नोड होती है तो लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन हम करते हैं, इसी तरीके से डायग्राम को देखें। फिर इसकी जो क्लेविकल के ऊपर लिम्फ नोड हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं जो सर्वाइकल थे, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो मैंडिबुलर जो मेंटल थे, ठीक है, मेंटल नोड्स थे, तो ये सब एक एक के जो है पोजीशन है। फिर हमारे पास ट्रेकियल जो पोजीशन होती है, तो वो हम सबसे पहले ट्रेकियल पोजीशन असेस करते हैं कि उसकी नॉर्मल पोजीशन हम फाइंड करते हैं, और नॉर्मल पोजीशन के बाद हम उसकी जो है थायराइड ग्लैंड पोस्टीरियर अप्रोच करते हैं। तो आपको पता है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल हमारे पास जो स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड होती है दोनों साइड पे, तो उसके दरमियान होती है, ठीक है। तो फिर इसमें ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके इस हैंड को देखिए, एक हमारे पास राइट हैंड पालपेट है और एक लेफ़्ट हैंड पालपेट है, ठीक है। 2 हैंड इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें ये हैंड जो होती है ये हमारे पास उस जगह तक ये क्या होती है डिवेट करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और उस पे ये जो हैंड है उस पे पाल्पेशन करते हैं कि उसकी जो थायराइड ग्लैंड होती है तो वो अपना काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है। फिर हम थायराइड के जो है इंटीरियर अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। तो इंटीरियर अप्रोच आपको पता है कि हमारे पास जो मतलब आगे की तरफ होती है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि ये हमारा पोस्टीरियर अप्रोच से मतलब बैक साइड से हम देखते हैं जो इंटीरियर ट्रायंगल है, और फिर इंटीरियर ट्रायंगल हम पोस्टीरियर साइड से जो इंटीरियर पेज से होते हैं ना, तो पेज टू पेज उस पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे मतलब लेफ्ट थंब पाल्पेट करते हैं, और इसी तरीके से जो राइट थंब होती है उस पे वो पुश कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये पुश कर लेते हैं और उस पे हम पाल्पेट करवाते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि अस्कल्टेट द थायराइड, ठीक है। तो थायराइड हम अस्कल्टेट करते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज एनलार्ज अस्कल्टेट it for the presence of a burette, ठीक है। This is short fluctuate
fluctuatile whoosing, blowing sounds heard best with the bill of the stethoscope. The birds is not present normally. ठीक है, देखिए इसमें जो हम इसीलिए अस्कल्टेट करते हैं थायराइड, ठीक है, तो उस थायराइड को चेक करने के लिए हम ऐसे जो है जो वीजिंग साउंड होती है, बाउलिंग साउंड होती है, या और ये अस्कल्टेशन हम जो थायराइड की करते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि हम बेल पे चेक करते हैं। बेल पे हम जो लो पिच साउंड है वो चेक करते हैं बेल पे, ठीक है, तो उसमें हम बेल पे अपना काम करते हैं। फिर हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग हम करेंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मकसद ये है कि हम उसमें सिंपल चार्टिंग करेंगे। सिंपल चार्टिंग का मकसद ये है कि जो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा हमने कलेक्ट की हुई है, ठीक है, और उसमें किसी तरह का भी कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है ना, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव डेटा हम देखते हैं सब्जेक्ट डेटा में जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं। डिनाइंस एनी अनयूजुअल फ्रीक्वेंट और सेवियर हेडेक, ये चीज़ें देखते हैं कि उसकी हेडेक होती है तो वो कैसे है, सेवियर है या पैनिक है। नो हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, ये हम अगर वो बताती है कि हमें कोई इंजरी नहीं हुई पहली, तो ये हम इसी तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं। और डिजीनेस और इसी तरीके से साइनोकोप्स जो होती है, और नो नेक पेन, लिमिटेशन ऑफ मोशन, लिम्स और स्वेलिंग, ठीक है, जो वो बताती है वो आप नोट कर लेते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में हम देखते हैं कि हेड क्या, कि उसकी जो हेड होती है ना, तो वो नॉर्मोसेफेलिक था या जो है माइक्रोसेफेलिक था। तो माइक्रोसेफेलिक हमारे पास एबनॉर्मल हेड होती है जो कि फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाती है, और नॉर्मोसेफेलिक जो नॉर्मल हेड होती है। तो ये हम अगर वो बताती है कि हमारे हेड जो है नॉर्मल है, तो हम नॉर्मोसेफेलिक लिखते हैं। और उसकी हम देखते हैं कि उसमें लिम्ब जो होती है, कोई भी लिम्ब इवाल्वेट नहीं हुई है, या नो उसकी डिशन जो है वो नहीं है, या नो टेंडर्स उसकी जो सख्ती वगैरह नहीं होती, या नो ट्रामा वगैरह उसमें ट्रामा नहीं है। फिर पेस देखते हैं कि सिमेट्रिक, नो ड्रॉपिंग, नो वीकनेस, नो इनवॉलंटरी मोमेंट, ठीक है। पेस में हम ये चीज़ें देखते हैं कि उसकी सिमेट्री कैसे है, उसकी वीकनेस या इनवॉलंटरी मोमेंट तो वो नहीं करते, ये देखते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट करते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटी हो। फिर हम नेक की जो सप्लाई विथ फुल रेंज ऑफ मोशन, नो पेन, सिमेट्रिक, नो सर्विकल लिम्फेडेनोपैथी। तो लिम्फेडेनोपैथी यही है कि अगर कोई भी लिम्फ नोड स्वेल हुआ हो, इम्प्लेम हुआ हो, तो उसको हम लिम्फेडेनोपैथी कहेंगे, ठीक है, लिम्फेडेनोपैथी कहेंगे। मासिस, ठीक है, ट्रेकियल मिडलाइन, उसकी जो ट्रेकिया है वो मिडलाइन की है, ठीक है, ठीक है। थायराइड, नो पाल्पेट, नो ब्रूटस, ठीक है, ब्रूटस जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब अच्छी तरीके से वो क्वाइट अपना फंक्शन करते हैं। फिर हमारे पास उसकी जो असेसमेंट है, तो असेसमेंट हम उसकी नॉर्मोसेफेलिक की करवाते हैं। और एट्रोपिक जो ट्रामेटिक होती है, मतलब कोई ट्रामा इंजरी वगैरह से उसकी कोई इंजरी वाक़या होती है, तो वो हम देखते हैं। फिर सिमेट्री हेड एंड नेक देखते हैं कि उसकी सिमेट्री क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है। अब हाँ, एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है हेड है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के हमारे पास होती है हेड जो एबनॉर्मलिटी है। तो हमारे पास हमारे पास क्या होती है कि टेंशन हेड होती है, जो कि ओवरऑल हेड पे क्या होती है, पेन होती है। और फिर मार्गेरिन होती है जो कि एक साइड पे मतलब प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दूसरे जो है हमारे पास जो क्लस्टर है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं, ये आप इसी तरीके से याद रखिए। तो इस क्लिप से आपको क्या समझ आती है, ठीक है, आप ज़रा मतलब सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें उसने एक नर्स दिया हुआ है कि नर्स हमारे मतलब मेडिकल फील्ड में ये स्ट्रेस नर्स बनी, मतलब उसने जो एक क्लिप्स दिया हुआ है कि नर्स हर कोई काम करेगा, कंटेशन भी करवाएगा, वो स्टेथोस्कोप, ठीक है, वाइटल साइन वो खाल भी करेगा, हॉस्पिटल में दवाई भी देगा, फूड भी देगा, स्वीपर्स की भी इवन काम करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नर्स का काम होती है। और नर्स हमारे पास एक क्या है कि स्ट्रेसफुल और मतलब एक अच्छी क्या कि प्रोफेशनल फील्ड होती है, ठीक है। और नर्स की जो होती है या नर्सिंग, ये हमारे पास इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्राइट फ्यूचर होगी इंशाल्लाह, ठीक है।
तो आप मेहनत करें और कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी जो है पढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हेड, नेक और स्किन की चैप्टर था इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का, तो वो ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमने कंप्लीट की। तो अपना ख्याल रखिए, और अगर कम्युनिटी सिंह लेक्चर पे अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है।